हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एयरमैन क्लासेस में। मैं अश्विन यादव। तो जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ चुका है, तो अब आगे जो चैप्टर हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रल है, इंटीग्रल का जो चैप्टर आता है इसका सब बताएंगे इसमें। तो पहला जो चैप्टर हमारा वो इनडिफिनिट इंटीग्रल है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो जाके सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल होता क्या है। इंटीग्रल का मतलब होता है कि जो, जैसे ये समाकलन, इसको हिंदी में समाकलन कहते हैं, और इससे पहले हमने अवकलन का अनुप्रयोग और अवकलन पढ़ा था। तो जो होता है इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब जो होता है अवकलन का सेम उल्टा, द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रल, उसको इंटीग्रल कहते हैं। और इंटीग्रल का उल्टा कर देंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा कर देंगे तो इंटीग्रल हो जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रल में आपके जो इंपॉर्टेंस है साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो ये सब नॉर्मल फार्मूले आप जानते हैं, तो ज़्यादा आपको जानने की जरूरत है। जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो आइए आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि इस पेपर में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद करना होगा। ठीक, अगर दिया हुआ है dx अपॉन अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका पूछता है, और पूछता है dx अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अगला है हमारा dx अपॉन अंडर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पेपर में पूछता है इन सब का आंसर। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, नेवी में पूछा जा चुका है, एयरफोर्स में भी आता रहता है। तो पहला जो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 1 है वो कांस्टेंट है, तो सेम वैसे a जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछता है। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना चाहिए। और ये जो है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, ये हो जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन में चला जाता है, cos hx इनवर्स x बाई a। ठीक है, hx इनवर्स x बाई a, या फिर इसको और फॉर्म में लिखा जाता है log बेसी मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये मॉड है प्लस सी। इतना हमारा जो फॉर्मूला होता है, इसका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है हाइपरबोलिक ना देके ये एनडीए में ही दे सकता है हाइपरबोलिक फंक्शन में, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ये होता है हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है कि अगर dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उसका हो जाएगा log बेसी मॉड में x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से भी यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसका देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसका ये ऐसे है, तो इसका क्या होगा, इसका होता है हमारा क्या होता है tan इनवर्स सॉरी इसका होता है एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका होता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में, तो साइन hx इनवर्स x बाई a होता है। ठीक है, सेम, लेकिन हाइपरबोलिक बताया मैंने, हाइपरबोलिक फंक्शन एनडीए में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका कैसे हो जाएगा log बेस e मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, मॉड प्लस c। तो ये फॉर्मूला दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताया, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। इन फॉर्मूलों में ये पूछता है ये वाला पार्ट, और इस फॉर्मूले में कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद करना होगा, शॉर्टकट में याद कर लीजिए इसको। तो हम आगे बात करते हैं कि इंटीग्रेशन में अगर हमारा जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली वो कैसे आता है। ठीक
ठीक है। तो पहले जो फॉर्म आता है वो आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले में, पता है। इसका जो पहला पार्ट आता है, अगर दिया है u इंटू वी डी एक्स, u इंटू वी डी एक्स, ठीक है। इसका अगर पूछ रहा है इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें इसका एक रूल होता है, वो क्या होता है, आईलेट इसका होता है, इसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ठीक। ये होता है लॉगरिथमिक्स होता है, ठीक। ये होता है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, और ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये इस रूल के हिसाब से काम करता है। ये होता है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक आता है, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसी रूल के हिसाब से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको अब कैसे करेंगे, तो हम इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा, ठीक है। इसको मान लेते हैं पहला और एक को मान लेते हैं दूसरा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं। पहले को छोड़ के दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस डी डी एक्स ऑफ पहले का अवकलन कर देंगे, ठीक। पहले का अवकलन कर देंगे, फिर उसके बाद इसमें दूसरे का फिर से एक बार समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, दूसरे का फिर से समाकलन कर देंगे, v dx, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, पहले को छोड़ के दूसरे का अवकलन कर देंगे, फिर माइनस पहले का ddx, पहले को छोड़ के दूसरे का समाकलन कर देंगे, फिर माइनस ddx, पहले का अवकलन कर देंगे, फिर उसी में इनटू में जो दूसरा वाला पार्ट रहेगा उसका एक बार फिर समाकलन कर देंगे, तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। अभी मैं आपको इसमें बता दूंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, आइलेट के रूल के हिसाब से जो मैंने पहला आपको रूल बताया उस पे हमारा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x into tan इनवर्स x dx, तो मैंने आइलेट आपको बताया था, आइलेट, ठीक है। आइलेट पहले क्या था, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो हमारा पहले क्या है, ये है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर उसके बाद अलजेब्रा में आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड पार्ट हो गया। तो अब हम रूल जानते हैं ऐसा कि पहले को छोड़ के दूसरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं, x into tan इनवर्स x dx, ठीक। माइनस जिसको छोड़े उस पार्ट का क्या कर देंगे, d dx, इनटू यही वाला पोर्शन फिर से लिख देंगे, tan इनवर्स x dx, ठीक। अब क्या करेंगे आगे, ये x हो जाएगा, tan इनवर्स x का जो समाकलन होता है वो कैसे आपको निकालना है, गलती हो गई, पहले को छोड़ते हैं ना, गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, पहले को छोड़ते हैं, tan इनवर्स x का कर देंगे dx, ठीक, माइनस d dx ऑफ tan इनवर्स x, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। ये हमारा इसका ये हो जाएगा। तो अब x का जो dx होता है वो कैसे होता है, इसका नॉर्मल फार्मूला आप जानते हैं कि अगर a स्क्वायर है तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब अपॉन 3 हो जाता है। ये इसका फार्मूला है, एक ऊपर बढ़ जाता है, एक नीचे बढ़ जाता है। तो tan इनवर्स x को वैसे ही रहते एज इट इज लिखेंगे, इनटू x का क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, ठीक, माइनस
अब tan इनवर्स x का क्या होता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू x का क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा इसका ये हो जाएगा। तो अब इसको क्या करें, इसको नॉर्मली एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो ये 1/2 कांस्टेंट है, निकल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब नॉर्मली हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या कर देंगे +1 ऐड कर देते हैं, -1 कर देते हैं, सेम हो जाएगा, +1 ऐड कर देंगे -1 कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2। तो अब एक बार इसको कर लेते हैं, इसको इतना पार्ट एक पार्ट अलग लिख लेते हैं, फिर 1/, इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली कर लेते हैं हम पहले, ये क्या आ जाएगा कट के 1 हो जाएगा 1 dx, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब आंसर हमारा जो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, डायरेक्टली बता देता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x, ठीक, माइनस x 1 का क्या हो जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा अंदर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये किसका है, हमें ये ध्यान देना है कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें ज्यादा ध्यान देना है कि वो किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है, tan इनवर्स x का बन रहा है। ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x का। तो ये क्या आ जाएगा 1/2, इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ये बाय पार्ट्स मेथड का पहला जो रूल है u इंटू v पहला दूसरा मान के किया जाता है आईलेट के हिसाब से, उसके हिसाब से क्वेश्चन है, उसका एग्जांपल मैं आपको करा दिया, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो हमारा फॉर्मूला है, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। अगर दिया है e के पावर x fx प्लस f डैश x, इसका dx निकालना है, ठीक है। क्या है e के पावर x fx प्लस f डैश x, इसका अगर पूछ दे आपको तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या होता है e के पावर x इनटू fx, ठीक है, प्लस ये इसका आंसर होगा e के पावर x इंटू fx प्लस c हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा हमारा e के पावर kx इंटू fx, सेम वही फॉर्मूला लगेगा प्लस c, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है e के पावर x fx प्लस c हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा e के पावर kx प्लस c। इसका मैं एग्जांपल आपको भी करा देता हूं, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा दोनों एग्जांपल है पिछले वाले फॉर्मूला के बेस पे, e के पावर x tan x माइनस log cos x, ठीक है, log cos x। इसमें क्या हमें दिखाई दे रहा है, किसी का अवकलन कुछ है, इसमें tan x log cos x का माइनस log cos x का अगर अवकलन करेंगे, ये क्या है f डैश x है, ठीक है, ये fx है। अगर इसका अवकलन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, लेकिन करना क्या है आपको, ये cos x है, अगर यहाँ पे हम इसको कर दे उल्टा कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हमें बताया था, e के पावर x इंटू fx होता है ना fx, ठीक। तो ये माइनस का है, यहाँ पे अगर sec x कर देंगे तो नॉर्मली tan x आ जाएगा, नहीं तो ये माइनस tan का x आएगा, तो इसलिए डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसका जो आंसर होगा वो हमारा e के पावर x इंटू log sec x हो जाएगा, ठीक है, e के पावर x इंटू log sec x, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब सेम अगला क्वेश्चन है e के पावर kx के tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस, ठीक है, ये हमारा fx है, ये है f डैश x, ठीक है। ये tan इनवर्स x दिया हुआ है, अगर हम इसका अवकलन कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसका
इसका हमने फॉर्मूला बताया था e के पावर kx क्या है 2x इंटू fx। तो fx क्या है हमारा tan इनवर्स x प्लस c। ये इतना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद कर लिए, इस फॉर्मूले को याद कर लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं, एक फॉर्मूला है हमारा e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। ठीक है, dx e के पावर ax sin bx प्लस c इंटू dx। इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे होगा, वो होगा a sin bx प्लस c, सॉरी गलती होगी थोड़ा सा, e के पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या होगा a sin bx प्लस c, ठीक, dx प्लस c माइनस b cos bx प्लस c, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप लोग याद कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, और एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको बता दूं। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ fx, ठीक है, fx पावर n इंटू f डैश x। ठीक है, अगर है हमारा फॉर्मूला fx पावर n इंटू f डैश x, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा dx दिया। इसका जो नॉर्मली हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा fx n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस नॉर्मल फॉर्मूले की तरह इसका भी फॉर्मूला है, जैसे a स्क्वायर या फिर इसका जो फॉर्मूला था n स्क्वायर, n का होता है n प्लस 1 अपॉन ऐसे करके होता है ना, सेम वैसे ही इसका भी फॉर्मूला है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको आप याद कर लीजिए। तो अब हम आगे फॉर्मूला जितने हैं उनको पढ़ लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगला जो हमारा है वो, अगर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx, ठीक है, f डैश x अपॉन, ठीक है, dx, तो इसका हमारा जो फॉर्मूला क्या होगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा log बेसी मॉड fx प्लस c, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल इसका बात कर लेते हैं हम। अगर जैसे दिया हुआ है, एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं, log x अपॉन x। ठीक है, log x अपॉन x। तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, ये 1 अपॉन x किसका होता है, अगर हम 1 अपॉन x का अवकलन करेंगे, log x का अगर अवकलन करेंगे, log x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा 1 अपॉन x। ठीक है, log x का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन x, तो ये क्या होगा हमारा fx हो गया। ठीक, ये क्या हो गया f डैश x। ठीक है ना, ये हो गया fx, ये हो गया f डैश x। सॉरी ये हमारा हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे उल्टा हो जाता है, ये हो गया f डैश x, ये हो जाएगा fx। ठीक है, ये fx हो जाएगा, ये f डैश x। अगर log x का अगर हम अवकलन करें तो हमें 1 अपॉन x मिलता है, log x का अवकलन क्या मिलता है 1 अपॉन x मिलता है। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होगा log x, ठीक, log e मॉड में fx क्या है हमारा x। ठीक है, 1 अपॉन t को लेकर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर क्या होगा log x प्लस c, इसका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आगे वाले फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारा फॉर्मूला है x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक है,
dx। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होगा x इंटू एफ एक्स प्लस सी, x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है। ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल आपको करा देता हूँ जिससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो हमारा एग्जांपल है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x cos x प्लस sin x। तो हमने जो भी फॉर्मूला बताया x f dash x प्लस एफ एक्स, उसी फॉर्मूले पे sin x का फॉर्मूला करेगा क्या आएगा cos x आएगा, f dash का f x का f dash x, sin x का क्या होता है cos x होता है। तो इसका जो फॉर्मूला था हमारा क्या आता है x into एफ एक्स। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा x into एफ एक्स हमारा क्या है sin x, x sin x प्लस, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नॉर्मली ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। ऐसे अगर क्वेश्चंस मिले तो इसका x एफ एक्स हो जाता है। ये थ्योरी अगर आपको याद रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसको आप लोग याद करिए, ठीक है। और अगर अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाके पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम आगे बात करेंगे, जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है वो है f डैश x अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका एफ एक्स का होल स्क्वायर डायरेक्टली क्या हो जाएगा tan इनवर्स एफ एक्स, tan इनवर्स एफ एक्स प्लस सी, tan इनवर्स एफ एक्स प्लस सी, ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। और एक लास्ट फॉर्मूला रह गया हमारा, अगर दिया है f डैश x अपॉन अंडर रूट एफ एक्स, तो इसका डायरेक्टली समझिए 2 अंडर रूट एफ एक्स प्लस सी। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन मिले तो सेम ही फॉर्मूला लग जाएंगे, ठीक है। तो आज का हम क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अब हम कल बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है, पेपर में जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर जो थर्ड पार्ट आएगा हमारा इस वीडियो का, उसमें हम अच्छे ट्रिक लाएंगे, जो कि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।